हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं इनकम टैक्स का लेसन 2, जिसमें हम बात करेंगे असेसी के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 हमारा इस टॉपिक को कवर करता है इनकम टैक्स का। देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि जब हम असेसी की टोटल इनकम को कंप्यूट करते हैं ना, तो जो सबसे पहला स्टेप है ना, वो यही है कि आपको असेसी का रेजिडेंशियल स्टेटस पता होना चाहिए। क्या वो इंडिया का ही रेजिडेंट है, क्या वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, यानी कि वो नॉन रेजिडेंट है, या फिर एक तीसरी टर्म आती है जिसका नाम है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये 3 टाइप के स्टेटस होते हैं जिसको हमको डिटरमाइन करना होता है जब हम असेसी की टोटल इनकम को क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करेंगे, साथ में HUF की बात करेंगे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेजिडेंशियल स्टेटस आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, या इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ डिस्क्राइब करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल होगी और साथ में मैं रिटन एक्सप्लेनेशन भी दूंगी यहाँ पे। तो आप ये मत सोचिए कि मैं यहाँ सिर्फ बोल रही हूँ और आपको रिटन में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करी, तो मैं रिटन में भी एक्सप्लेन करूंगी। इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट जरूर आप चेक करें। 2022 से 2023 की मैंने इनकम टैक्स की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। आप चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर चेक करें। इससे पहले ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो आ चुका है। आई होप आपने वो वीडियो वॉच की होगी। अगर नहीं भी की है तो आप उसे वॉच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और साथ में टेलीग्राम चैनल भी मैंने बना रखा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट किए। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल स्टेटस की। तो यहाँ पे हमको 2 बेसिक कंडीशन और 2 एडिशनल कंडीशंस देखनी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक कंडीशंस की। तो वो जो बेसिक कंडीशंस है वो ये है, पहली जो ये कंडीशन है कि आपको चेक करना है कि क्या असेसी प्रीवियस ईयर में 182 डेज, कितने 182 डेज प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में रहा या वो नहीं रहा। ये पहली बेसिक कंडीशन है जो आपको चेक करनी होगी उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए। दूसरी जो बेसिक कंडीशन ये आती है वो ये आती है कि आपको चेक करना है कि क्या वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहा इंडिया में या नहीं, साथ में प्लस 365 डेज वो इंडिया में रहा ड्यूरिंग 4 इयर्स। लास्ट के जो साथ में प्रीवियस ईयर लास्ट के जो 4 इयर्स है, क्या वो 365 डेज टोटल इंडिया में रहा। ये 2 बेसिक कंडीशन होती हैं। तो चेक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप देखोगे कि वो पहली जो बेसिक कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं, यानी कि 182 डेज वाली। प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज इंडिया में रहा या नहीं। अगर रहा तो हम बात करेंगे फिर एडिशनल कंडीशंस की, और अगर वो नहीं रहा तो फिर हम देखेंगे हमारी सेकंड बेसिक कंडीशन को, जो कि है कि वो प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहा और 365 डेज या उससे ज्यादा लास्ट के 4 साल में इंडिया में रहा या नहीं। तो बात कर लेते हैं फिर कि जब वो नहीं रहा, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो नहीं रहा। अगर वो 182 डेज प्रीवियस ईयर में इंडिया में उसने स्टे नहीं करा तो क्या होगा। नहीं करा तो हम सेकंड बेसिक कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या वो इंडिया में 60 डेज प्रीवियस ईयर में रहा या नहीं, साथ में 365 डेज या उससे ज्यादा वो 4 साल, पिछले 4 साल में वो रहा या नहीं। ये सेकंड बेसिक कंडीशन है। अगर असेसी ने सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं किया, यानी कि दोनों ही बेसिक कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता, तो वो कहलाएगा नॉन रेजिडेंट। क्या कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। और वहीं अगर हम बात करें, अगर असेसी पहली बेसिक कंडीशन यानी कि 182 डेज अगर वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहा तो क्या होगा।
तो दो एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई किया जाना चाहिए, यानी कि वो दो एडिशनल कंडीशंस को हम चेक करेंगे। तो बात कर लेते हैं कि वो दो एडिशनल कंडीशन है क्या। तो पहली जो एडिशनल कंडीशन है वो ये बोलती है कि वो इंडिया का ही रेजिडेंट होना चाहिए 10 में से 2 प्रीवियस ईयर में, ठीक है, 10 सालों में से 2 साल वो इंडिया का ही रेजिडेंट होना चाहिए। साथ में उसका जो इंडिया में स्टे है वो 730 दिन होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कि 7 साल, पिछले 7 साल में उसका स्टे इंडिया में 730 दिन होना चाहिए। तो ये हमारी 2 एडिशनल कंडीशन है जिसको आपको याद करना है। ये 2 बेसिक कंडीशन और 2 एडिशनल कंडीशन आप नोटबुक में लिख लीजिए अपने, क्योंकि ये याद होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप एक रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन कर रहे हो। तो पहली एडिशनल कंडीशन क्या है कि वो 10 में से 2 साल इंडिया का ही रेजिडेंट होना चाहिए, और साथ में जो दूसरी एडिशनल कंडीशन है कि उसका जो स्टे है 7 सालों में, पिछले 7 सालों में उसका स्टे 730 दिन होना चाहिए। तो अगर वो इन 2 एडिशनल कंडीशन और पहली वाली बेसिक कंडीशन को पूरा करता है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा इंडिया का। और अगर वो पहली बेसिक कंडीशन को पूरा कर लेता है लेकिन एडिशनल कंडीशन को वो पूरा नहीं करता तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। तो अभी आपने देखी 2 बेसिक कंडीशन और 2 एडिशनल कंडीशन। अगर मैं इसको आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दूं तो चारों कंडीशन तो आपने लिखी ली होगी कि 2 बेसिक कंडीशन क्या होती है और 2 एडिशनल कंडीशन क्या होती है। चेक करने का तरीका यही है कि सबसे पहले आप पहली वाली बेसिक कंडीशन को देखें, उसमें से यानी कि 182 डेज वाली अगर यस है, यानी कि वो 182 डेज प्रीवियस ईयर में रहा, तो आप जाएंगे 2 एडिशनल कंडीशन की तरफ, यानी कि आप वो देखेंगे कि 2 एडिशनल कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ठीक है, अगर कर रहा है तो रेजिडेंट है। अगर वो 2 एडिशनल कंडीशन को में से एक भी अगर एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। यहां तक क्लियर है। अगर हम बात करें बेसिक कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि 182 डेज वो प्रीवियस ईयर में नहीं रहा, तो हम दूसरी बेसिक कंडीशन की तरफ चलेंगे जो कि है हमारी क्या, कि वो जो है प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहा हो और साथ में 365 डेज या उससे ज्यादा 4 सालों में रहा हो। अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि अगर उसमें यस है, यानी कि दोनों बेसिक कंडीशन में से उसकी एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो फिर हम कहां जाएंगे, एडिशनल कंडीशन की तरफ जाएंगे। अगर एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो यस वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, अगर नहीं तो यानी कि वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है। यानी कि कहने का ये मतलब है अगर दोनों बेसिक कंडीशन पूरी नहीं होती तो असेसी नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। अगर दोनों में से एक बेसिक कंडीशन और दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी हो रही है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का स्टेटस क्या होगा, कि मान लो कि उसने एक बेसिक कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर दिया लेकिन वो एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, है ना, वो एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। हो सकता है वो एक एडिशनल कंडीशन हो या हो सकता है वो 2 एडिशनल कंडीशन हो, तो वो नॉट ऑर्डिनरी की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये था इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस। अब हम बात कर लेते हैं HUF के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। चलिए देखते हैं। तो बात कर लेते हैं HUF के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको गिवन है कि इज द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। तो बोला गया है कि HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है, यानी कि जहां से ये इसका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो सिचुएटेड, क्या वो पूरा इंडिया से हो रहा है और फुल्ली हो रहा है या पार्टली हो रहा है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है। अगर हाँ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में ही है और जो है हो रहा है, तो कर्ता को
कर्ता, यहाँ पे कर्ता की बात हो रही है, यानी कि कर्ता को हम बोलते हैं HUF का हेड। क्या बोलते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हेड बोलते हैं हम कर्ता को। तो कर्ता को 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, कर्ता को 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। वो 2 कंडीशंस क्या हैं? कि ही इज रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। यानी कि बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है 2 एडिशनल कंडीशंस जो आपने लर्न करी थी इंडिविजुअल के स्टेटस में, वही 2 एडिशनल कंडीशन को यहाँ पर चेक किया जाएगा। अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो यानी कि HUF जो है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा, यानी कि वो इंडिया का ही रेजिडेंट कहलाएगा। अगर HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा इंडिया में ही सिचुएटेड है, लेकिन वो 2 एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता, तो वो क्या कहलाएगा? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। वहीं अगर बात करें कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर HUF का इंडिया में सिचुएटेड नहीं है, तो हम कोई भी एडिशनल कंडीशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम सीधा सीधा उसको नॉन रेजिडेंट घोषित कर देंगे। तो HUF के बारे में हमने पढ़ा कि क्या HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में सिचुएटेड है या नहीं है। अगर है तो आप 2 एडिशनल कंडीशन को चेक करेंगे। अगर 2 एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही हैं तो HUF जो है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा। अगर मान लो HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी कि कहने का ये मतलब है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है अगर वो इंडिया में ही सिचुएटेड है, लेकिन एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा। कर्ता की बात हो रही है यहाँ पे, HUF के कर्ता की, यानी कि हेड की। उसके हेड को ये सेटिस्फाई करनी है ये कंडीशन। ठीक है, उसके बाद बात करें कि अगर HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर इंडिया में है ही नहीं, HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में सिचुएटेड है ही नहीं, तो वो नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा। सिंपल HUF का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। तो जब हमको कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप होगा वो ये होगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या वो कंपनी इंडियन कंपनी है या नहीं है। अगर वो कंपनी इंडियन कंपनी है, इट मीन्स कि वो कंपनी इंडिया की ही रेजिडेंट है। अगर वो इंडियन कंपनी नहीं है तो हम देखेंगे कि उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में ही रहा या नहीं प्रीवियस ईयर में। देखिए, अगर वो कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है तो हम चेक करेंगे कि क्या उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है कंपनी का वो इंडिया में ही था या नहीं था ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अगर था तो वो रेजिडेंट है, इंडिया की ही रेजिडेंट कहलाएगी। और अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रीवियस ईयर में कंपनी का इंडिया में नहीं रहा तो वो कंपनी जो है नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। तो कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए हमने देखा कि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि क्या वो कंपनी इंडियन कंपनी है या नहीं है। अगर वो इंडियन कंपनी है तो वो रेजिडेंट है। अगर वो इंडियन कंपनी नहीं है तो हम ये चेक करेंगे कि प्रीवियस ईयर में उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव एंड मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में रहा या नहीं रहा। ठीक है, अगर रहा तो इट मीन्स कि वो रेजिडेंट कहलाएगी, और अगर नहीं रहा तो इट मीन्स कि वो कंपनी क्या है, नॉन रेजिडेंट है। और यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि कंपनी कभी भी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं कहला सकती। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये एमसीक्यू में क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं कि कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो कभी भी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं कहलाता। तो ये बात आप हमेशा याद रखना, कंपनी या तो सिर्फ रेजिडेंट होगी या तो वो सिर्फ नॉन रेजिडेंट होगी। बात कर लेते हैं फर्म, एओपी एंड बीओआई यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फिर फर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो आपको इन तीनों का ही रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए आपको ये देखना होगा कि इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में ही सिचुएटेड है या नहीं। अगर है तो वो रेजिडेंट है, और अगर नहीं है तो वो सिंपली नॉन रेजिडेंट है। तो यहाँ पे हमने देखा कि फर्म में भी आपको यही चेक करना है कि उसका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो इंडिया में सिचुएटेड है या नहीं है। अगर है तो वो नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट है, और अगर नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट है।
तो यहाँ पे हमने इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ लिया है, HUF का पढ़ लिया है, कंपनी का पढ़ लिया है, फर्म, AOP एंड BOI, यानी कि हमने सारे पर्संस को कवर कर लिया है। तो आई होप आपको दोनों बेसिक कंडीशंस याद हो गई होंगी, क्योंकि ये तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, दोनों बेसिक कंडीशन और 2 एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन वही है हमारी 182 डेज वाली, यानी कि प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज इंडिया में स्टे करना चाहिए। और दूसरी हमारी जो बेसिक कंडीशन है वो कौन सी है, 60 डेज वाली, यानी कि प्रीवियस ईयर में वो 60 डेज रहना चाहिए। साथ में आपको प्लस ये भी चेक करना है कि लास्ट के जो 4 साल है उसमें 365 दिन या उससे ज्यादा उसका इंडिया में ही स्टे होना चाहिए। ये 2 बेसिक कंडीशन है और 2 एडिशनल कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। पहली क्या कि 10 में से 2 साल वाली कि वो इंडिया में रहना चाहिए, साथ में 730 डेज वाली कि 7 साल में 730 दिन उसका इंडिया में स्टे होना चाहिए। तो आई होप बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन का फंडा आपको लर्न हो ही जाना चाहिए। आप लिख लीजिए चाहे इसको, और याद हो ही जाएगा आपको। और यही था हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस। थैंक यू सो मच।